सो हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके सामने आपकी एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। उसको इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है ना। ये चलो लिखता तो क्या ही हूँ, है ना, खाली पीली स्पेस भर जाएगा क्योंकि इसी बोर्ड पे बहुत कुछ करना है। आपका टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है ना। थोड़ा गला खराब है। तो स्पेसिफिक एंगल्स का मतलब क्या है? कोई भी आपके पास जो ट्रायंगल दिया होगा उसके अंदर, अब आपके पास जो भी एंगल होगा उसकी आपको वैल्यू दे देंगे। वो 30 डिग्री पे है, ठीक है, 45 डिग्री पे है, या कितने भी डिग्री पे है। अब आपको उसकी ये बता देंगे कितने डिग्री के मेजर पे वो एंगल बना हुआ है ना। और आपको उनकी वैल्यूज पुट करके ही सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है। उसके लिए हमें चार्ट याद करना पड़ेगा एक, तो बहुत ईजी है उसको याद करना। उससे पहले आपको कुछ रिलेशन याद होने चाहिए, जैसे साइन ए इक्वल्स टू 1/cos ए होता है। ठीक है। और ऐसा ही सेम कोसेक ए के साथ भी होता है कि वो 1/sin ए के इक्वल होता है। ऐसे ही tan ए क्या होता है? 1/cot ए के इक्वल होता है। और cot ए क्या होता है? 1/tan ए के इक्वल होता है। ठीक है ना। sec ए क्या होता है? 1/cos ए के इक्वल होता है। और cos ए क्या होता है? 1/sec ए के इक्वल होता है। ठीक है ना। और sin a/cos ए क्या होता है? tan ए के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो बस आपको ये रिलेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद आप आराम से टेबल याद कर सकते हो। ठीक है। तो मैं टेबल की वैल्यूज लिखता हूँ। देखो, पहले आपका एंगल लगा 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। ठीक है। बस इन्हीं एंगल्स पे आपको वैल्यूज याद करनी है। पहली रेशो होगी साइन की, फिर कॉस की, ठीक है, 10, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है। अच्छा जी, चलो ठीक है ना। अब करते हैं टेबल स्टार्ट। देखो, आप लोग क्या करना यार, एक काम करता हूँ, मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पहले इसको थोड़ा खुला खुला लिखता हूँ, नहीं तो फिर वैल्यू छोटी लगेंगी। साइन कॉस थोड़ा नीचे, ठीक है, 10 थोड़ा नीचे, कॉट उससे थोड़ा नीचे, कॉसेक एंड देन सेक। ठीक है ना। एंगल आपके पास कुछ भी हो सकता है, ए, थीटा, बीटा, गामा, कुछ भी हो सकता है। देखो, पहले आपको कुछ नहीं करना। आप लोग क्या लिखोगे? पहले टेबल लिखो, नंबर लिखो 0 1 2 3 4। ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है 0 1 2 3 4 लिखने में? ठीक है। अब पूरे को ही लास्ट वाला नंबर कौन सा है? 4। सबको 4 से डिवाइड कर दो। डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। 0/4 कितना आ जाएगा? 0। 1/4 कितना आ जाएगा? 1/4 ही आ जाएगा। ठीक है ना। 2/4 कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 लिख देंगे इसको, है ना। 1/2 आ गया, 1/2 लिख देंगे इसको। 3/4 कितना आ जाएगा? 3/4। और 4/4 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। अब तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब क्या करेंगे? अब तीनों आप सबके अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है। अंडर रूट ऑफ 0 कितना होता है? अंडर रूट ऑफ 0 0। 1 का अंडर रूट कितना होगा? 1। और 4 का अंडर रूट 2, तो कितना हो जाएगा ये? 1/2। 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? √2 ही रहेगा वो तो। पॉइंट में लिखनी वैल्यू, √2 लिखना है। ठीक है ना भाई, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इसका लिख लिया बस। इसको 1/2 का अंडर रूट था ना पूरा, तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 का अंडर रूट 2 नहीं रहेगा, वो √2 लिखा जाएगा। तो 1/√2 लिख दिया। ठीक है। आगे समझ में। √3/4, देखो √3/4 का मतलब क्या हो जाएगा? √3/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 का अंडर रूट तो 2 होता है ना, और √3 का अंडर रूट कितना होता है? √3 होता है। पॉइंट में लिखनी वैल्यू, √3 का अंडर रूट √3 होता है।
ठीक है, इसको √3/4 ना लिखें, क्या लिखेंगे, √3/2 लिखेंगे अब। और √1 कितना होगा, √1 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये साइन की 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक वैल्यूज हैं। अब कॉस की लिखनी है ना, कॉस की, तो इसको पहले नंबर को यहाँ पे उठा लो 1, इस वाली वैल्यू को यहाँ ले आओ √3/2, इस वाली वैल्यू को यहाँ लिख दो उल्टा उठा के, इस वाली वैल्यू को यहाँ ले आओ, उस वाली वैल्यू को यहाँ ले आओ, सिंपल। साइन ए अपॉन tan ए क्या लिख सकते हैं, tan ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो मैं tan ए को क्या लिखूंगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन ए अपॉन कॉस ए से tan ए आ जाएगा, देखो 0/1, साइन ए अपॉन कॉस ए करेंगे ना, 0/1 0, 1/2/√3/2, 1/2/√3/2, तो 2 से 2 कट गया, कितना आया, 1/√3 आया। 1/√2/1/√2 1 ही आ जाएगा ये तो। √3/2/1/2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वो सॉरी वो आ जाएगा √3, क्योंकि 2 से तो 2 कट जाए, √3/1 √3। 1/0 कितना होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड, या इन्फिनिटी बोल सकते हैं यार। ठीक है ना, देखो बेटा 0/1 तो 0 के इक्वल होता है, लेकिन 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, कुछ बच्चे ये बोलेंगे 0/0 भी 0 होता है, नहीं, ये कुछ और चीज़ है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। आप आगे पढ़ोगे चैप्टर 13, वो 11th क्लास में है तो सॉरी, है ना, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव 11th क्लास में। अब देखो कॉट का क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा करेंगे। ठीक है, अब 1/0 कितना हो जाएगा भाई, tan थीटा कितना है 0, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा 1/0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, अभी बताया वहाँ पे। ठीक है, 1/1/√3, 1/1/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3/1, उसको हम क्या लिख सकते हैं, खाली √3, 1/1 1, 1/√3, तो 1/√3 आ जाएगा वो तो। और 1/∞ कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, एक बात और याद रखना, ये आपके पास, हाँ ठीक है, 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, इसको याद रखना। कोसेक क्या होता है, 1/sin, कोसेक सेकंड नंबर पे देखो, कोसेक 1/sin होता है, तो 1/sin की वैल्यू रखेंगे, अब साइन की वैल्यू 1/0, 1/0 कितना होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। 1/1/2, 1/1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, अगेन कितना हो जाएगा 2, 1/1/√2, तो √2 अगेन ऊपर चला जाएगा तो √2, 1/√3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा 2/√3, तो और 1/1 कितना आएगा 1। ठीक है ना, अच्छा लास्ट रहेगा सेक का। सेक क्या होता है, 1/cos, सेक कहता है 1/cos, तो cos कितना है, 1/1 करके cos की वैल्यूज रखेंगे, 1/1 1, 1/√3/2 कितना हो जाएगा 2/√3, 1/1/√2 कितना हो जाएगा √2, 1/1/2 कितना हो जाएगा 2, और 1/0 कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये आपका टेबल तैयार हो गया। यही टेबल आपको याद करने में जो मेहनत मशक्कत लग रही थी, आप लोगों ने एक छोटी सी ट्रिक से मैंने बताया, और आप लोगों अब इसको आराम से बना सकते हो। ठीक है, और बना के पेपर में सॉल्व करो, कोई उसमें तो कोई रोक टोक ही नहीं है। ठीक है, लेकिन बेटर मैं आपको यही कहूँगा, आप वैल्यूज लर्न कर लो, है ना, आपको ये वैल्यूज हमेशा याद रखनी पड़ेंगी, आपको ये आगे तक लगेंगी। ठीक है, 12th के बाद भी आपको यूज़ होता है इनका, तो अब मैं बेटर आपको ये रहेगा कि आपको इसे लर्न कर लो। और अभी तो 90 डिग्री तक है, 11th में आपके पास ये 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री सबकी वैल्यूज होती है। ठीक है, तो उसकी बात अगर ये याद रहेंगी तो वो भी याद हो जाएंगी। ठीक है, अगर ये याद ना हुई तो फिर उनमें भी प्रॉब्लम होगी, तो आपको इनको लर्न कर लो। ये तो बनाने का तरीका था, एक बार मैच कर लेता टेबल, है ना, नोटिफाइंग, ठीक है, हाँ जी, सही आ रहा है। कॉट एक बार सेक का चेक कर लूँगा, मैंने .2 √2 2 नोटिफाइंग। ठीक है,
अब बढ़ते हैं, अब आप इसको बना लेना, ठीक है, लर्न कर लेना टेबल्स को जो भी है। देखो इसको लर्न कर लोगे, इसके बाद सारी बना लोगे, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करते हैं, एग्जांपल देखते हैं एक दो, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। चलो जो स्टूडेंट सब आगे बात करते हैं। अब देखो मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा ना, मैं उसमें आपको ये समझ के सॉल्व करूँगा कि आप लोगों ने वैल्यूज़ लर्न कर ली, ठीक है। तो मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा डायरेक्ट, मैं आपको यहाँ पे वैल्यूज़ बना के नहीं दिखाऊंगा, अब जैसे बना के दिखानी चाहिए तो बना के दिखा दी, अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करूँगा, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, ठीक है। पेज नंबर आपके पास है 185। तो एग्जाम्पल 6 क्या है, ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे, और सी का एंगल दिया हुआ है, उसकी मेजरमेंट दी हुई है 30 डिग्री, और ए आपके पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है इसमें, ए बी की वैल्यू दी हुई है 5, ये 5 है, ठीक है। और एंगल ए सी बी 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। ए सी बी कितना दिया, 30 डिग्री लिख लो, वैसे तो ऐसे अगर लिखना चाहते हो तो। अच्छा जी, आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी, बी सी और ए सी निकालना है आपको। अब देखो, अब तक आपने जितनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, आप उससे तो आप लोग ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप लोगों ने टेबल लर्न कर लिया तो। कैसे, BC का मतलब क्या है, BC अगर मैं BC को लिखना चाहूँ परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के टर्म में, तो BC क्या आपके पास बेस, और AC क्या है, हाइपोटेनस। आपके पास क्या गिवन है, एंगल 30 डिग्री। आपके पास एक साइड गिवन होगी हमेशा, कौन सी, परपेंडिकुलर हो सकती है, बेस हो सकती है, हाइपोटेनस। तो मैं यहाँ पे क्या गिवन है, AB की वैल्यू दी हुई है 5, और जो कि क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम पहले बेस निकालेंगे, उसके बाद हाइपोटेनस निकालेंगे, या फिर आप पहले हाइपोटेनस निकाल लो या बेस निकाल लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं पहले बेस निकालूंगा। अब मेरे को ऐसी चीज बताओ जिसमें परपेंडिकुलर भी आती हो और बेस भी आता हो, ठीक है। और एंगल हमेशा याद रखना, साइन कोस टेन इनके लर्न होते हैं डायरेक्ट, इनके अगर डायरेक्ट लर्न है आपको वैल्यूज, वैसे इनके डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए, तो आप हमेशा पहले इन्हीं को प्रेफर करें, ठीक है। कॉट कोसेक सेक आप बाद में प्रेफर करना, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखो ये दो में इन्वॉल्व होता है, टेन में और कॉट में, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि आप लोग उसको प्रेफर करें साइन कोस टेन को, तो आप लोग पहले यहाँ पे 10 को प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। तो 10A 10C इज इक्वल्स टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है AB, और बेस कितना है BC, ठीक है ना। अब इस एंगल के हिसाब से देख रहा हूँ, पर इस एंगल के सामने वाली साइड क्या, परपेंडिकुलर, और साथ लगी हुई साइड बेस। तो अब यहाँ पे एंगल C लगा तो कितना है, एंगल C कितना है, 30 डिग्री। AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू 5, और BC पता नहीं है, तो BC को BC लिखा रहने दो। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 0.1/√3 इज इक्वल्स टू 5/BC। तो BC की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आंसर, 5√3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से निकालनी थी। अच्छा, अब आपके पास चाहिए AB, तो मैं आपसे पूछूंगा, सॉरी आपको चाहिए AC, AC क्या है, हाइपोटेनस। अब आपके पास दो साइड आ चुकी हैं, क्या आ चुका है आपके पास, बेस भी आ चुका है, ये आ चुका है आपके पास बेस, और परपेंडिकुलर आपके पास था ही, ठीक है ना। लेकिन अब देखो परपेंडिकुलर वाली वैल्यू ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसमें कोई रूट नहीं इन्वॉल्व है, कोई पॉइंट नहीं इन्वॉल्व है, यहाँ पे रूट इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो इस वाली साइड को अभी के लिए आप लोग निगलेक्ट करें, इसको यूज़ करेंगे दोबारा से। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसी रेशो बताओ जिसमें परपेंडिकुलर तो आता ही हो, साथ में आपके पास क्या आना चाहिए, हाइपोटेनस आना चाहिए। तो ऐसी दो रेशो होती हैं, कौन सी, साइन और कोसेक। लेकिन मैं आपको क्या बोला, साइन कोस टेन हम प्रेफर करेंगे, ना कि कोसेक सेक कोट, हम साइन ले लेंगे। साइन सी, साइन सी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर, पहले आप यहाँ पे एंगल सी भी तो रख सकते हो, कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 5, और हाइपोटेनस कितना है पता नहीं है, तो AC लिख लो उसको। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, 5 AC, AC की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो जी, 5 × 2 10, तो AC की वैल्यू कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर। मीटर जो आपको दिया हुआ वो लोग लिख सकते हो, है ना। आप चेक करते हैं अपना आंसर, BC तो 5√3 आ रहा है,
नीचे दिख गया साफ, और इसकी वैल्यू 10 आ रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका करना था ये वाला क्वेश्चन। एक एग्जांपल हो रहा है, एग्जांपल नंबर 7th और 8th, ये देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में, दैट इज एग्जांपल नंबर 7th, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आप लोगों को अलग लगेगा उस एग्जांपल से जो हमने करा है, लेकिन है उसके जैसे ईजी, ठीक है। आपको अलग लग सकता है लेकिन ईजी है, ठीक है ना। तो क्या करा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो गिवन चीज़ों को लिखते हुए चला करो, है ना। राइट एंगल एट क्यू, एक राइट एंगल कहाँ पे है, वो क्यू पे। तो ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, तो क्यू पे राइट एंगल है, ठीक है ना। तो क्यू आपके पास यहाँ आ जाएगा। अरे क्या हो रहा है इसमें, राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 3, तो पी यहाँ पे लगा लो और क्यू आर यहाँ पे लगा लो। पी क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, ये 3 हो गया यार। अब ठीक है, पी क्यू की वैल्यू 3 है और पी आर की वैल्यू 6 है, ठीक है ना। तो आपके पास ये वाली साइड नहीं है अभी, तो इसका हमें काम भी नहीं है, हमें इस बार एंगल बताने हैं, है ना। आपको क्या पूछा, एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। एंगल क्यू पी आर बताओ पहले तो भाई, ये कितना होगा, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें बता देता हूँ मैं, एंगल क्यू पी आर का मतलब क्या है, एंगल पी भी बोल सकते हो आप इसको। क्यों, ये जो बीच वाला एंगल होता है ना, बीच वाला, इसको ही हम एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। ये एंगल होगा क्या, तो एंगल पी निकालना है आपको, दिख गया। एंगल पी कहाँ पे है, यहाँ पे, ये रहा, ये चाहिए आपको। अब देखो एंगल पी चाहिए, आपके पास क्या है, आपके पास हाइपोटेनस है और आपके पास क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर आपके पास नहीं है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर नहीं है, तो हाइपोटेनस और बेस है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि ऐसी रेशो जिसमें हाइपोटेनस और बेस इन्वॉल्व हो, एच अपॉन बी या बी अपॉन एच, कैसे भी करके, वो मैटर नहीं करता, ठीक है, बस दोनों इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो आप बताओ मेरे को ऐसी कौन सी रेशो है जिसमें ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कॉस थीटा या फिर सेक थीटा, या फिर लिख लो कॉस पी, है ना, पी की बात हो रही है ना वहाँ पे, कॉस पी और सेक पी, ये तो इन्वॉल्व होंगे। तो हम लोग, मैंने आपको क्या बोला था, साइन कॉस टेन प्रेफर करना बजाय कॉसेक सेक और कॉट के, तो हम क्या प्रेफर करेंगे, कॉस पी। तो कॉस पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, हाइपोटेनस अपॉन बेस, है ना। तो हाइपोटेनस कितना है, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 3 और हाइपोटेनस 6, तो कॉस पी कितना है 1/2 आ गया, है ना। अब कॉस पी 1/2 कब होता है, कॉस 1/2 कब होता है भाई, कॉस 1/2 कब होता है 0/2, कॉस 60 पे होता है 1/2। यार इसमें चौक से करने क्या प्रॉब्लम आ रही है, कॉस 60 पे, ठीक है ना। तो मैं अगर इसको कंपेयर करूँ तो पी की वैल्यू कितना देगी 60 डिग्री, और इसी से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, पी को आप लोग क्या लिख सकते हो, एंगल क्यू पी आर भी लिख सकते हो। तो एंगल क्यू पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई, ठीक है। तो चेक करते हैं, एंगल क्यू पी आर तो 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना। ये एंगल और निकालना था, कौन सा, एंगल पी आर क्यू, ये भी बता दीजिए, ठीक है ना। तो कैसे बताएंगे, अब इसके लिए एंगल, अब इसके लिए ट्रायंगल जो है शिफ्ट हो जाएगा, ट्रायंगल बदल जाएगा, क्योंकि इसमें एंगल क्या है आर, बीच वाला, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है, अब लोग ट्रायंगल बनाओगे ना, तो उसका जो ये वाला एंगल है आर ले लेना इस बार, और राइट एंगल कहाँ पे था, वो राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, और ये पी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको एंगल आर चाहिए। अब देखो आपके पास क्या क्या लेंथ गिवन थी, पी आर और पी क्यू 6 है, पी क्यू तो 3 है, ये 3 होगी, और पी आर कितनी है 6, तो क्यू आर चाहिए आपको, है ना। तो क्यू आर की तो वैल्यू की जरूरत नहीं है, आपके पास ऐसी रेशियोज है, क्या है, एंगल के साथ साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपके पास है, और ये हाइपोटेनस आपके पास है। ऐसी साइड, ऐसे रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर भी आता है और हाइपोटेनस भी, तो ऐसी दो रेशियो हैं जिसमें दोनों आते हैं, साइन एंड कोसेक, कोसेक आर और साइन आर, ठीक है ना। तो साइन आर कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 6, तो साइन आर कितना आ गया 3/6, यानी काटेंगे तो 1/2। अब ये 1/2 कब होता है साइन,
इसको इसी के उसमें देखना है, ये साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2, 0 1/2 साइन 30 डिग्री पे। तो इससे कंपेयर करते हैं, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, और आर की वैल्यू 30 डिग्री है, तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, एंगल पी आर क्यू भी कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर है। हाँ जी 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 8। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। चलो दोस्तों से बात करते हैं एग्जांपल नंबर 8 के बारे में। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ना, ये आपके आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में, तो इसको इंपॉर्टेंट टिक लगा लो। कह रहा है इफ साइन ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1/2, साइन ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1/2 है, और कॉस ए प्लस बी की वैल्यू 1/2 है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1/2, और ए प्लस बी एक एक्यूट एंगल है ना, इसमें आपको बता रखा है 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो इसका मतलब क्या है, एक एक्यूट एंगल है ये। ठीक है, और ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। तो ये सब बातें अभी आपको समझ नहीं आएंगी, तो आप लोग बस इस पे कंसंट्रेट करो फिलहाल। ठीक है, तो अभी हम लोग देखो क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी। आप मेरे को ये बताओ, इसको देख के भाई साइन 1/2 कब होता है, क्योंकि यहाँ पे साइन है, हमें क्या करना है, साइन 1/2 कब होता है, तो साइन 1/2 कब हुआ, साइन 30 डिग्री पे। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, ऑन कंपेयरिंग बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, आप लोग लिखोगे वहाँ पे ऑन कंपेयरिंग ए माइनस बी टू 30 डिग्री। अब ऐसे ही इसमें चेक करेंगे, कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 है ना, तो अब आप चेक करो यहाँ पे रेशियो कौन सी है, कॉस, तो और यहाँ पे क्या है 1/2, तो कॉस 1/2 कब होता है, कॉस 1/2 होता है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री। ऑन कंपेयरिंग ए प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ए माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री, ए प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री। अब क्या करो, इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। अब क्या करो, एडिंग 1 and 2, ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को। ठीक है ना, तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 30 + 60। आप लोग सोच रहे होंगे एडिंग कैसे करी, भाई ये वाली साइड है और ये वाली साइड, LHS तो LHS के साथ ही ऐड होगी ना, और RHS RHS के साथ, तो बस वही करा। अब यहाँ पे देखो माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, तो ए प्लस ए कितना होगा 2a, 30 + 60 90, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/2, दैट इज ए की वैल्यू कितनी आ गई 45। बस एक चाहिए थी आपको, ए 45 आ गई। आप या तो इसे फर्स्ट में डाल दो या सेकंड में डाल दो। मैं क्या करूँगा, पुट ए इक्वल्स टू 45 इन फर्स्ट। ठीक है, तो ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री है, ए की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, 45 डिग्री माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो आप क्या करो, ये माइनस बी है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस बी हो जाएगा, और ये 30 डिग्री प्लस क्या जरा के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 45 माइनस 13 15, 15 डिग्री इक्वल्स टू बी, या फिर बी इक्वल्स टू 15 डिग्री। ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 15, बस ये आपको चाहिए थी, ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 15, आ गया आंसर। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल 3 थे, आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया इसी वीडियो पे, बस इतना ही था इंट्रोडक्शन में। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 के, और अब अगली वीडियो जो होगी इसकी सॉल्यूशंस के ऊपर होगी, तो उस वीडियो के लिए इंतजार करना, और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे एंड बाय।